बिना पितरों को अनुकूल किए अगर आप सुख चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, जैसा कि मैं स्वयं भी जीता रहा था। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं विपिन कुमार शिवहरे सचकाराही आज इसी विषय पर प्रकाश डालने आया हूं। साथियों, कहीं वही गलतफहमी में आप भाई बहन तो नहीं जी रहे जिस गलतफहमी में मैं कभी जीता रहा था और जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा था। गलतफहमी यह है जो हर इंसान के अंदर हो जाना एक साधारण सी बात है, आम बात है। वो गलतफहमी यह है कि दुनिया में अलग अलग मत हैं। किसी का कोई मत होता है, किसी का कोई और मत होता है। किसी धर्म में पितरों को माना जाता है, पूजा जाता है, और किसी धर्म में उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही गहरा विषय है जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। बिना अनुभव के आधार पर गुजरे हुए इसको हर कोई समझ नहीं सकता। मैंने अपने अनुभवों से जो समझा, जो सीखा, जो महसूस किया, वो आज आपको प्रसाद के रूप में बांटने आया हूँ। इसका लाभ ले लीजिए। कोई भी इंसान अगर इस गलतफहमी में जी रहा है कि पितृ क्या होते हैं, हमारे पिताजी थे, मेरी तरह ही एक आम आदमी थे। जब मैं बड़ी बड़ी शक्तियों से जुड़ा हूँ, मैं श्री हनुमान जी को मानता हूँ, उनको पूजता हूँ, या मैं श्री आदि शक्ति जगदम्बा महाकाली को पूजने वाला हूँ, उनकी मुझ पर कृपा भी है, वो मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा भी करती हैं, मुझे सपने में दर्शन भी देती हैं, आदि आदि कई बातें हैं। तो फिर मुझे पितरों को एक साधारण से इंसान को पूजने की क्या आवश्यकता? अगर पितृ इतने ही ज़्यादा ताकतवर होते तो मैंने अपने पिताजी को देखा है, जीवन में ऐसी उन्होंने कौन सी विशेष तरक्की कर ली थी। यह बात हर इंसान के मन में आ जाती है कि हमारे पूर्वज भी तो ऐसे करते थे, उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए थे। लेकिन हम देखें तो उनके जीवन में सुख शांति तो थी, आनंद की धारा तो बहती थी, संतुष्ट होकर सो तो जाते थे, किसी का बुरा तो नहीं करते थे, भाईचारा तो था, एक दूसरे का सम्मान तो था। केवल विशेष बहुत ज्यादा धन तो नहीं था, लेकिन इतना धन भी कम नहीं था कि चैन से सुख से जी ना पाए। तो कहने का भाव क्या है, ऐसी गलतफहमी हर इंसान के मन में आना स्वाभाविक है। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना जिए। अपने पूर्वजों को मनाना, उनको अनुकूल रखना, उनको प्रसन्न रखना सच्चे सुख के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धनवान बनने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन सच्चे सुख के लिए उनको अपने अनुकूल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में अगर वो आपसे नाराज होते हैं, आप उनको इग्नोर रखते हैं, उनकी तिथियों पर उनका भोग उनको नहीं देते, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपना तर्पण उनको नहीं देते, तर्पण नहीं करते उनका, तो आप कहीं ना कहीं अगर अन्य देवी देवताओं को पूछते हैं, माँ लक्ष्मी को पूछते हैं, और आपने मेहनत करके कैसे भी जोड़ तोड़ करके बहुत सारा धन भी कमा लिया है, तो भी वह सच्चा सुख जो जीवन में होना चाहिए वो आपको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि पितृ आपसे नाराज है, आपके अनुकूल नहीं है, आपसे रूठे हुए हैं। वो धन जो आपने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इकट्ठा कर लिया है, वह धन भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। और अगर पितृ आपके अनुकूल है, उनका आशीर्वाद आप पर है, तो आपके पास अगर धन भी कम होगा तब भी आप ऐसे सुखी रहेंगे जैसे एक राजकुमार रहता है, एक आनंदित राजकुमारी रहती है। यह होता है पितरों के आशीर्वाद का प्रभाव। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो वीडियो में बताना जरूरी है वह सुनिए। साथियों, आप महसूस करके देखिए, आप जीवन में मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, किसके लिए? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, अपने आप से स्वयं से पूछिए, क्या अकेले सुख भोगने में आनंद है, सुख है, या अपने परिवार वालों के संग मिलजुल कर सुख भोगने में ज्यादा सुख है? हम कितना भी ज्यादा धन कमा लें, लेकिन जब तक अपने लोग ही हमारे साथ नहीं होंगे उस सुख को बांटने के लिए, उस सुख को भोगने के लिए, तब तक हमें वो आनंद, वो मजा नहीं आएगा जो अपने लोगों के साथ आता है। हम अपने लोगों से बुराई कर लें, अपने भाई से बिगाड़ लें, अपनी बहनों से बिगाड़ लें, और फिर हम आगे जाकर अरबपति बन जाएं, बहुत बड़े धनवान बन जाएं, बहुत बड़े नेता बन जाएं, या कुछ भी बन जाएं, और अगर अपने लोग ही अपने साथ नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि उस सुख के कुछ मायने बचते हैं। वह एक सूखा थोथा सुख ही होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा।
तो जब हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, तब हम भले ही कितने भी पैसे वाले बन जाएं, कितने भी धनवान बन जाएं, कितने भी गाड़ी घोड़े जमीन जायदाद वाले बन जाएं, हमारे जीवन में एक अंदरूनी घबराहट बनी ही रहती है, अंदरूनी बेचैनी बनी ही रहती है, अकारण टेंशन बनी ही रहती है। घर में क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, बाप बेटे में क्लेश, भाई बहनों में क्लेश बना ही रहता है। और अगर पितृ अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो धन संपदा तो होती ही है, लेकिन सुख चैन भी होता है, आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना भी होती है, आनंद होता है। जिससे मिलते हैं वह भी आनंदित हो जाता है, और जिससे हम बिछड़ जाते हैं तो हमारे बिना वो भी दुखी हो जाता है। इतना प्रभाव होता है पितरों के अनुकूल होने का। अब हम कैसे अगर आप लगातार मेहनत किए जा रहे हैं और परिणाम में आपको वो फल नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा जितना मिल जाना चाहिए, तो समझ जाना कि पितृ हमसे नाराज हैं, वो हमसे कुछ चाहते हैं। पितृ हमसे क्या चाहते हैं? हमारे पूर्वज हमसे केवल एक जुड़ाव चाहते हैं। वो जुड़ाव हम उनसे कैसे स्थापित करें? हम पीपल के वृक्ष में उनको सप्ताह में एक बार सोमवार अथवा शनिवार को जल अर्पण करके उनसे जुड़ाव रख सकते हैं। कच्चा दूध अर्पित करके उनसे जुड़ाव रख सकते हैं। आप देखना, यह एक जुड़ाव का माध्यम है। पितृ हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, बेटे अथवा बेटियां हैं, ध्यान से सुनना, बेटियों का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी जिस वंश बेल से वो आई हैं उस वंश बेल को याद करती रहें, उनसे भावनात्मक जुड़ाव रखती रहें, तो उनके जीवन में भी सुख उतरने लगेगा, सारे काम बनने लगेंगे। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो अब मैं अपने प्रारंभिक वीडियो में बता चुका हूँ कि शरीर केवल हमारे पूर्वजों का नहीं, पितृ पक्ष का नहीं, मातृ पक्ष का भी है। यह जो शरीर है, इसका आधा हिस्सा हमारे पिता, दादा और परदादा से आया है, और आधा शरीर हमारी माता, हमारी नानी, हमारी परनानी, उनके माध्यम से आया है। तो अधिकार केवल हमारे पिताजी, दादाजी का नहीं बनता शरीर पर। हमारे शरीर पर अधिकार हमारी नानी, हमारी परनानी और उनकी भी परनानी, उन सभी का बनता है। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जिनका अधिकार हमारे शरीर पर है, जो हमारे शरीर के स्वामी हैं वास्तविक 50-50% के, हम उनसे जुड़ाव अगर नहीं रखेंगे तो हम एक विशेष ऊर्जा से कट जाएंगे, और वही ऊर्जा हमें सही मार्ग दिखाती है, हमारी रक्षा करती है, हमें सुख संपदा प्रदान करती है, हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ाती चली जाती है, हर प्रकार की टेंशन से हमारी रक्षा करती है। और यह जो दादी, दादा, नानी, नाना जो हमारे दिवंगत हो चुके, जो अपने लोकों में जा चुके, जो शरीर छोड़ के आत्मा रूप में इस ब्रह्मांड में आज भी विद्यमान है, किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो वो है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब तक हम उनसे जुड़ाव नहीं रखेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनकी तिथियों पर उनका भोग अर्पण नहीं करेंगे, तब तक उनका आशीर्वाद हमको नहीं मिल सकेगा। और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिल सकेगा, तब तक हम कितने भी मेहनत कर लें, कितने भी बड़े बड़े देवी देवताओं को पूज लें, कितने भी बड़ी से बड़ी शक्तियों से जुड़ जाएं, वह शक्तियां भी हमें पूर्ण फल, पूर्ण सुख प्रदान करने में असमर्थ हो जाती हैं, जब तक कि हम अपने पूर्वजों को अपने अनुकूल नहीं कर लेते। उनको अनुकूल कर लेने का जो साधन है, माध्यम है, वह है हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे ब्राह्मण देवता, पंडित जी जो जानकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो बताते हैं। एक नहीं, हजारों उपाय हैं उनको अपने अनुकूल करने के। पीपल में जल देना, बरगद के पेड़ में, इनसे वो अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। साथ में लक्ष्मी माता भी अनुकूल होती हैं, प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं, जो आजमाए हुए नियम हैं, जो आजमाई हुई बातें हैं, उनका आप पालन करके देखिए और लाभ उठाइए। पूरे वीडियो का सार यही है कि इस गलतफहमी में बिल्कुल ना जिए कि पितृ तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, उनमें कोई शक्तियाँ नहीं होती, उनको मनाना इतना आवश्यक नहीं है जितना अन्य शक्तियों को मनाना आवश्यक है। जितना भगवान को पूजना आवश्यक है, उतना आवश्यक पितरों को मनाना नहीं है, उनको पूजना नहीं है। यह गलतफहमी है,
इसको निकाल दें। आप कभी दरबार में जाना, आपने देखा होगा भारत में लगभग गांव में, शहर में, लगभग हर शहर में आपको दरबार लगाने वाली शक्तियां मिल जाएंगी, दरबार लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। किसी स्त्री के शरीर में कोई माता आती होंगी, किसी पुरुष के शरीर में कोई देवी अथवा देवता आता होगा। और जब भी आप अपने समस्या वहाँ पर बताते हैं कि बेटे बेटियों का संबंध नहीं हो पा रहा, इनकी नौकरी नहीं लग पा रही, इनका धंधा नहीं चल पा रहा, तमाम अड़चनें जब आप बताते हैं तो अधिकतर एक कॉमन समस्या निकल कर सामने आती है। वो देवी अथवा देवता जो भी उस घट में आकर के बोलता है वो यही बोलता है, अधिकतर वह यही समस्या बताता है कि आपके घर के पूर्वज आपसे नाराज़ हैं, अनुकूल नहीं हैं, उनको मनाइए, वो रूठे हुए हैं। और जो लोग उनकी बात मान के उनको मना लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तीज त्योहारों पर, तिथियों पर उनको भोग दे देते हैं, उनको जल अर्पण करने लगते हैं, दूध अर्पण करने लगते हैं, तो उनके जीवन में उनके काम बनने लग जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होने लगता है, बेटे बेटियों के सगाई संबंध आने लगते हैं। मतलब सार बात यही है कि उनके जीवन सुखी होने लगता है, उनकी टेंशन खत्म होने लगती है। तो जब बात आजमाई हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, शॉर्ट में बता चुका हूँ, आज विस्तार से बता रहा हूँ कि बिना पितरों के अनुकूल किए, बिना उनके आशीर्वाद किए आपके जीवन में आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। आप सुखी हो सकते हैं लेकिन पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। यह बात है, यह सार है। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, जब ये बात सच्ची है ही तो इस सच्चाई का प्रसार होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सच्चाई का प्रचार करें, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और ईश्वर सत्य है और सत्य से प्रेम करोगे तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। और इस सृष्टि का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में अपनी सहभागिता, अपना पाठ अदा कर पाओगे, अपना पाठ निभा पाओगे।